हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? चलो, उम्मीद करते हैं कि आप 2 प्रैक्टिस सेट को लगा दिए होंगे। उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप तीसरा स्टार्ट करते हैं। तीसरा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये 10 प्रैक्टिस सेट का मजमूआ आएगा, जिसमें से 100% टकराएगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा NGS नदवी ग्लोबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, पहला सवाल देखते हैं। निगार अज़ीम का अफ़साना निगार अज़ीम का अफ़साना आशियाना किस तरह का अफ़साना है? तो निगार अज़ीम का अफ़साना आशियाना किस तरह का अफ़साना है? सही आंसर देने की कोशिश करें आप। अलिफ में दिया नफ्सियाती, बा में दिया समाजी, जीम में दिया रोमानी और दाल में दिया जासूसी। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद यही रहे कि 1 मिनट आधे मिनट के अंदर ही कुछ सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि 25 क्वेश्चन को आपको 25 क्वेश्चन इक्वल टू 10, यानी 10 मिनट के अंदर ही आपको 25 क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद बाकी वक्त को साइंस, फिजिक्स, मैथ्स और रीजनिंग पे देना है। ठीक है, चलिए पहला का सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बा, समाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? अलिफ में दिया है ज़हरा निगार, बा में है मलिका निगार, जीम में है मुहविश निगार या मुहविश, दाल में है ज़र निगार। यहाँ पे भी निगार ही लगाते हैं, सारी जगह निगार लगाया था। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा। निगार अज़ीम का असल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बा, मलका महर निगार। मलका होगा। मीम के ऊपर ज़बर, सही तलफ़ुज़ करना भी सीखें। उर्दू पढ़ने का मतलब ये होता है कि उर्दू के सही तलफ़ुज़ को भी सीखें। खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद से वो बारीकी नहीं समझ पाएंगे जो एक उस्ताद से लोग अपनी बारीकी को समझते हैं, एक टीचर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं अलिफ ज़ैबुन्निसा बेगम, बा में है बदरुन्निसा बेगम, जीम में अज़ीज़ुन्निसा बेगम, दाल में है ज़हरा बेगम। तो सर सैयद की वालदा का सही नाम आप लोग बताने की कोशिश करें और सही आंसर देने की कोशिश करें। तो सही आंसर हो जाएगा अज़ीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद की वालदा का नाम क्या हो जाएगा? अज़ीज़ुन्निसा बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? अलिफ में दिया है 1897, बा में दिया है 1898, जीम में दिया है 1899, दाल में दिया 1900। तो सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बता दें? चलो बता दें, ऑप्शन नंबर बी, 1898। चलिए आगे देखते हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? अलीगढ़ में अलिफ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बा में है जामिया मिलिया, जीम में मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दाल में है जामिया हमदर्द। तो सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? सबको पता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? अलिफ में दिया है 1816, बा में दिया है 1817, जीम में दिया है 1818, दाल में दिया है 1819। तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 1817 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें अब्दुल मुग़नी की कौन किताब है? अलिफ में उर्दू शायरी पर एक नज़र, बा में ज़्यादा इत्तेदाल, जीम में आब हयात, दाल में खुशबू। तो अब्दुल मुग़नी की कौन सी किताब है? सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो इनमें अब्दुल मुग़नी की कौन सी किताब है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इअ्तिदाल के बारे में जिसमें हो। हाँ देखते हैं। अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है?
अदब की पहचान एक मजमून है, उनके मजमून निगार। ऑप्शन ए में दिया है अब्दुल मुगनी, बा में है कलीमुद्दीन अहमद, जी में है सर सैयद अहमद ख़ान, दाल में है अख्तर औरेनवी। तो सही आंसर देने की कोशिश। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल मुगनी। चलिए ऑप्शन अलिफ। आगे देखते हैं, खून में वाव कैसी है? वाव को पहचानने बोल रहे हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, इनमें कोई नहीं, तो खून है। तो सही आंसर देने की कोशिश करें। खून में वाव कैसी है? वाव यानी वो वाव, अगर हम उस वाव को जैसे खून, खान, दस्तरखान, खान में वाव हज़फ हो जाता है, मादुला हो जाएगा, लेकिन खून में वाव को पूर्ण करके पढ़ रहे हैं, यानी पूरे तौर पर पढ़ रहे हैं, तो वाव मारूफ है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए में सिफत ज़ाती, बा में सिफत निस्बती, सी में है सिफत आददी, दाल में सिफत मिक़दारी। तो हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है? सही आंसर देने की कोशिश करें। तो सही आंसर हो जाएगा सिफत निस्बती, यानी किसी की तरफ निस्बत हो रही है ना, हिंदुस्तानी की तरफ। तेज़, लंबा, तेज़ हो या लंबा हो, ईमानदार, ईमानदार वगैरह सिफत की कौन सी किस्म है? सिफत ज़ाती, बा में सिफत निस्बती, दाल में आददी, डी में सिफत मिक़दारी। तो सही आंसर देने की कोशिश करें। तेज़, लंबा, ईमानदार वगैरह कौन सी सिफत है? ये सिफत तेज़ होना या लंबा होना या ईमानदार होना, ये क्या है? किसी इंसान की ख़ुसूसियत है। तो कभी जब भी किसी इंसानी की ख़ुसूसियत हो तो इनकी पर्सनली चीज़ है उसके अंदर, तो क्या बोलते हैं उसको? सिफत ज़ाती, यानी पर्सनली सिफत, पर्सनालिटी सिफत उसकी। अच्छा, ये ख़राबी उसकी पर्सनली है। निस्बती, किसी निस्बत की मिक़दार, मतलब वो सिफत कितनी है, क्वांटिटी वो बताएंगे। आदद, मिक़दार में क्वांटिटी बताएं, आदद में आदद बताएंगे, गिनती 2 4 6 8 10 वो। चलिए आगे देखते हैं, वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में हम सूरत अल्फाज, बा में हम सौत अल्फाज, सी में हम जिन्स अल्फाज, डी में है हम माना अल्फाज। तो इसमें एराब का फ़र्क पाया जाए तो सही आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम जिन्स अल्फाज। चलिए, वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हों लेकिन माना का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सुनने में तो यकसा, लेकिन इसमें क्या हो, माना का फ़र्क पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? अलिफ ए में है मुतशाबिह अल्फाज, बा में है मुतज़ाद अल्फाज, सी में है मुश्तरक अल्फाज, डी में है हमसौत अल्फाज। तो वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो लेकिन माना का फ़र्क हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सुनने में यकसा हो तो जब कोई बोलेगा भी तो बोलने में भी तो यकसा होगी। चलिए सही आंसर उसका देने की कोशिश करें। तो हम सौत अल्फाज, यानी उसकी आवाज़, जब कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ भी तो सेम ही होगी, यकसा होगी बोलने में। तो हम सौत बोलेंगे, हम सौत मतलब सेम आवाज़ वाले, सौत मतलब आवाज़ होती है। अब देखते हैं, अब तब होना मुहावरे का माना है। अब तब होना मतलब ऑप्शन ए में दिया है जल्दी में होना, बा फ़ौरन काम ख़त्म करना, और सी में है मरने के करीब होना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अब तब होना, आप समझ सकते हैं अब तब होना का माना क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा ही इंसान ऊब चुका हो ज़िंदगी से, अब तब हो चुका हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मरने के करीब होना। ऐसा लग रहा है कि अब मर जाएंगे, अब ज़िंदगी बहुत ही अजीरन हो चुकी है, मेरा जीना मुहाल हो चुका है, तो उसे बोलते हैं अब तब। देखते हैं, दाल में काला होना मुहावरे का मतलब है। दाल में कुछ पड़ जाना, दाल में गिर जाना, दाल में काली चीज़ का होना। डी सही आंसर हो जाएगा शक व शुबा होना। दाल में काला मतलब शक व शुबा होना, किसी तरह का शक व शुबा। चलिए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गालिब शायरी में पहले तखल्लुस क्या रखते थे, क्या तखल्लुस करते थे? अलिफ में है सरमद, बा में है इबरत, जीम में है उल्फत, दाल में है असद। तो सही आंसर बताने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल, असद। चलिए आगे बढ़ते हैं, गालिब किस सन में पैदा हुए? अलिफ में दिया है 1798,
बा में दिया है 1799, जीम में दिया है 1797, दाल में दिया है 1798। तो गालिब किस सन में पैदा हुआ? सही आंसर इसके बताने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1797। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? लिप में दिया है सिपक। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? ऑप्शन लिप में दिया है सिपागिरी। सिपागिरी मतलब घोड़े पे सवार होना। और बा में है तबाअत का, जीम में वकालत का, दाल में कुछ नहीं। तो सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा तबाबत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में है 1871, बा में है 1870, जीम में है 1869, दाल में है 1874। तो मिर्ज़ा शौक का सही आंसर बताने की कोशिश करें आप लोग। मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ में 1871 है मिर्ज़ा शौक का इंतकाल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। अलिफ में है कुतुब मिश्तरी, बा में है फूल बिन, जिम में है फ़रेबेश्त, दाल में है सिहरुल बयान। तो मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम, तो सही आंसर देने की कोशिश करें। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम जो निसाब में शामिल है क्या है? फ़रेबेश्त, फ़रेबेश्त, फ़रेबेश्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? अलिफ में है हामिद मोहम्मद हामिद ख़ान, बा में तसद्दुक़ हुसैन ख़ान, और जीम में है आगा अली ख़ान, और दाल में है वाहिद अली ख़ान। तो सही आंसर देने की कोशिश करें तो मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। क्या हुआ? तसद्दुक़ नहीं, तसद्दुक़, तफ़अ्लुल के वज़न पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा शौक की किस सन में पैदाइश हुई? हाँ, मिर्ज़ा शौक की किस सन में पैदाइश हुई है? मिर्ज़ा शौक की सना पैदाइश क्या है, यानी कब पैदा हुए? 1871 में अलिफ में दिया है, बा में दिया है 1780, सॉरी यार, अलिफ में दिया 1781, बा में दिया 1780, और जीम में दिया है 1782, या और दाल में दिया है 1783। तो मिर्ज़ा शौक की सना पैदाइश बताने के लिए बोल रहे हैं। सही आंसर आप बताने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल डी 1783। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया सहरुल बयान, बा में दिया गुलजार नसीम, जिम में है बुस्तान ख़याल, दाल में है ज़र इश्क। तो नसीम है, तो नसीम लास्ट में देखेंगे गुलजार नसीम ही होगा, नसीम के नाम पे ही है, गुलजार नसीम से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसीम का पूरा नाम क्या था? देखते हैं। देखिए आप लोगों से गुजारिश है कि ये खाली स्पेस रखा गया है किसके लिए? इस पे लिखा जाएगा सब्सक्राइब, ताकि आप लोग को याद रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाना है और इसको शेयर करना है। शेयर करना है, ठीक है। चलो 10th-12th वालों से भी। नसीम का पूरा नाम क्या था? अलिफ दयाशंकर नसीम, बा रविशंकर, जीम दयाशंकर, दाल कृष्ण शंकर। तो सही आंसर देने की कोशिश करें। वदिया शंकर दिया अलिफ में, अभी में दयाशंकर। तो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर जी दया शंकर नसीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसीम कहाँ पैदा हुए? अलिफ में दिया दिल्ली, बा में दिया दक्कन, और जिम में है लखनऊ, दाल में है पटना। तो सही आंसर हो जाएगा नसीम कहाँ पैदा हुए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी लखनऊ में पैदा हुए, नवाबों के शहर में। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? देखते हैं कौन है। अलिफ में है सारुल बयान, बा में है कदम राव पदम राव, जिम में है ज़हरे इश्क, दाल में है फ़रेब इश्क। तो बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा कदम राव पदम राव। चलिए आगे देखते हैं। ये भी रफ स्पेस है, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये डॉक्टर की लैंग्वेज में लिख देंगे आप लोगों को। सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। 10th-12th वालों को अवेयर करें। और बेसिक क़वायद का लेक्चर चल रहा है, और बेसिक क़वायद सिखाने के बाद ही हम उन लोग को उर्दू पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें और दूसरों तक भी पहुंचाते रहें। नए काम में देरी नहीं करें।